आ जाओ भाई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, गौर से सुनना, ये वाटर है, जुमला सुनना, ये क्या है, वाटर है, इसको मैं बोल रहा हूं बताओ ये कौन सा मीडियम है जी एवरीवन, ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम मेरे बच्चों, डेंसर मीडियम है। खदीजा थैंक यू, डेंसर मीडियम है। ये एयर है, एयर है, एयर। एयर को आमतौर पर हम रेयर मीडियम कहते हैं। लाइट रे, देखो ये इंसिडेंट लाइट रे, तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से अवे, अरे बोलो यस और नो, चैंपियंस एवरीवन, बोलो ओके की रिपोर्ट, बोलो नॉर्मल से दूर। अरे बहुत मजा आने वाला है तुम्हें। इसरा थैंक यू, हसान जज़ाकल्लाह, मनाइल क्या बात है, बरीरा छा गए यार तुम लोग, ओके। अब ये एंगल θ1 था। अच्छा अब ये इंसिडेंट रे है तो इसमें एंगल θ2 आया। जैसे इंसिडेंट रे मजीद बेंट हुआ यहां से ऐसे और दूर कर दिया हमने, तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ना ये 90 के बराबर आया। अच्छा अगर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 के बराबर होगा तो जो इंसिडेंट एंगल है ना, इंसिडेंट एंगल, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, क्रिटिकल एंगल। चलो भाई तुम लोग के बुक में भी लिखा होगा क्रिटिकल एंगल। हाँ, व्हेन लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, मेरा जुमला सुनना, व्हेन लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इफ एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री देन एंगल I इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अरे यस और नो जी, चैंपियंस एवरीवन जी, हीरोज ऑफ द डे, क्या बच्चा ओके की रिपोर्ट है, खदीजा, बरीरा क्या बात है, मनाहिल, चलो एवरीवन, इसरा समझ में आ गया, उमर मेरा बच्चा, चलो माहिबा, ओके खदीजा, अनफस आर यू देयर मेरे शहजादे, डन। अब मजीद देखो, अगर 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 मैं इसी को कर रहा हूं, अगर मैं इंसिडेंट एंगल को मजीद θ1 को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दूं, θ1 को क्रिटिकल, हाँ अभी मैं पढ़ता हूं, क्रिटिकल एंगल को क्रिटिकल एंगल के लिहाज से इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल से ज्यादा कर दूं तो जिस मीडियम से गया उसी में वापस आ गया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हेन लाइट रे, क्रिटिकल की बात हो रही है, व्हेन लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, when light ray traveling from denser to rare, if angle R equal to 90 degree then angle I is called critical angle, yes or no जी, चैंपियंस एवरीवन जी, हीरोज ऑफ द डे, बच्चा बाड़ी ओके, बेहतरीन हो गया, मनाहिल जावेद भी आ गई, बेहतरीन हो गया, माहिबा ओके, इसरा क्या बोलते हो मेरा बच्चा, चले डन हो गया। TIR समझ में आया, TIR में शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं टोटल को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमेशा डेंसर से रेयर में होगा, ये हमेशा डेंसर से रेयर में ये सारा काम होता है, रेयर से डेंसर में नहीं होगा। चलो फिनिश करो तो आगे चलूं, फिनिश करो तो आगे चलूं। फील आया, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि यस सर ऐसे ही कुछ फीलिंग हमारी भी है, क्या बात है बच्चा बाड़े, ओके ओके ओके, आगे चलें। आप सुनो, देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज दिस। सुनो सुनो सुनो, चलो एग्जाम्पल नंबर 5 तुम्हारे बुक के कौन से पेज नंबर पे, एग्जाम्पल नंबर 5 बुक का पेज नंबर बताओगे एवरीवन जी, चैंपियंस हीरोज ऑफ द डे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू 1.33 है। अच्छा रिफ्रैक्टिव 67 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुम लोग n पढ़ते हो, मैं म्यू लिख रहा हूं, कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं है ना, तुम लोग n पढ़ते हो, मैं म्यू लिख रहा हूं, कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं है ना, क्या बोलते हो यार, हाँ बिल्कुल डन, बिल्कुल डन। अब सुनो, अब सुनो, तो तुम्हें निकालना क्या है, तो यू हैव टू फाइंड दिस क्रिटिकल एंगल
तो दिस क्रिटिकल एंगल मीन्स टू से एंगल सी, यू हैव टू फाइंड दिस। नाउ व्हेन वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ना, तो वी हैव सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। नाउ वी नो दैट, एज वी ऑलवेज नो दैट, क्या जानते हैं बच्चा, अभी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था 1/sin ऑफ एंगल थीटा, ओहो, या 1/sin ऑफ एंगल सी। बोलो यस और नो। और मैं बोला था इसको कॉपी कर लो, बुक में लिखा हुआ नहीं है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अरे क्या बोलते हो यार, शुरू में अभी मैं लिखवाया था ना, चैंपियंस एवरीवन। जी बच्चा, ओके। अब सुनो, अब अगर मैं साइन ऑफ एंगल सी को यहां लिख दूं तो ये हो जाएगा 1/μ। चलो आंसर तुम लोग बताओगे, 1/1.33। कौन बताएगा आंसर? 1/1.33। जी एवरीवन, चैंपियंस, हीरोज ऑफ द डे, बच्चा बाड़े, एंगल सी। जी चलो भाई, 1 डिवाइडेड बाई 1.33, 1 डिवाइडेड बाई 1.33, 0.572। थैंक यू। चलो इधर देखो, तो मेरे पास साइन ऑफ एंगल सी इक्वल टू 0.752। एंगल सी को मैं यहीं छोड़ दूं तो साइन वहां जाकर बन जाएगा साइन इनवर्स 0.752। सर हैविंग कैलकुलेटर? जी, साइन इनवर्स कौन निकालेगा? शिफ्ट का बटन दबा के निकालोगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे, साइन लिखोगे, इनवर्स लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर, 0.752 लिखोगे तो तुम्हारे पास कुछ एंगल आएगा। जी एवरीवन, थैंक यू सर। इधर सुनो, देखो तुम लोग को नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा है कैमरे में, तो शिफ्ट साइन इनवर्स लिखा हुआ आया, फिर 0.752 एंड इट इज इक्वल टू 48.76 एंड डिग्री। दिस इज व्हाट वी हैव क्रिटिकल एंगल सी। अरे यार जी भाई, राउंड ऑफ कर लेंगे, कर ले, 49 हो जाएगा। जी अल्लाह, चलो भाई इतना मैं करीब करके दिखा दिया, इट इज मोर देन इनफ। 48.8 बोल रहा है एक बच्चा, ठीक है इसरा, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बोलो समझ में आया? इसरा बेटा ओके, मनाइल ओके, जी बरीरा मेरा बच्चा, चले अनफस ओके, खदीजा ओके, माहिबा, हसान थैंक यू, उमर वेलकम मेरा बच्चा, चलें डन ओके। आगे चलूं, समझ आ रहा है भाई, आगे चलूं, थैंक यू। चलें भाई, एक तो ये भी हो गया। अब आओ, ये देखो, ये कहा गई भाई, इसरा मेरा शहजादा, इसरा आर यू देयर मेरा बच्चा, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ये पहले दिन क्लास ले रहा है मेरे शहजादे, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं, एक दफा अच्छे से समझा दूं। आओ इधर आ जाओ, इसरा बोलो क्या लिखा हुआ मेरा बच्चा? रिफ्रैक्शन थ्रू। ये रिफ्रैक्शन थ्रू मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? जी प्रिज्म के लिए। तो प्रिज्म में ये मामला होता है ये, और ये देखो थोड़ी सी एनिमेशन दिखा रहा हूं कि कितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और मैं तुम लोग को इसके पिछले वाला लेक्चर रिकॉर्डिंग में भी मैं तुम्हें मामला दिखा दूंगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी ये काम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी हम लोग ने डिस्कस किया था डिस्पर्जन ऑफ लाइट को, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। आओ, ये इंसिडेंट रे, बिल्कुल गौर से देखना, बहुत नीट एंड क्लीन लेकर आया हूं। इंसिडेंट रे गया और जाने के बाद यहां से टकराया, ये नॉर्मल है। ये क्या है भाई? ये नॉर्मल है। जैसे ये नॉर्मल से टकराएगा तो रेयर से डेंसर में जाएगा, तो क्या होगा? टुवर्ड्स द हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल। तो नॉर्मल की जानिब ये बेंट हुआ, यहाँ आया, तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंट हुआ। बोलो यस और नो, पहले बोलो यस और नो। रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ जाएगा, और फिर जब ये बाहर निकला तो नॉर्मल से दूर चला गया, ऐसे। ठीक हो गया। तो कुछ एंगल्स के लिहाज से मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करा दूं। जैसे कि इंडिविजुअल अगर मैं तुमसे बात करूं तो मैं नॉर्मल के लिहाज से तो ये ठीक है, एंगल आई आर आ गया, एंगल आई और आर आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसमें गड़बड़ भी नहीं कर रहे हैं आपने। आमतौर पर इसका अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, ये देखो, इसमें देखो,
तो इसमें अगर तुम नोट करोगे तो डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल बोलो भाई 24 पॉइंट समथिंग था, ऐसे ही है ना जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एंगल सबसे कम है, डायमंड के लिए एंगल भी सबसे क्या है मेरा बच्चा, कम है, बिल्कुल ऐसे ही है। बुक वाला है, इसमें कोई मैं अपनी तरफ से जादू नहीं कर रहा, मैं तुम्हें वही पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से अब देखो ये रेयर से डेंसर में गया, तो इस पोर्शन में स्पीड कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई, फ्रीक्वेंसी सेम। लेकिन जब जैसे ये बाहर निकला, अब स्पीड बढ़ गई, वेवलेंथ बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी सेम, यस और नो जी चैंपियंस। अब क्लैरिटी आ गई, ओहो कुछ फील आया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लूं तुम्हारे लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मेरा बेटा कि द इंसिडेंट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल व्हेन इंटर्स द प्रिज्म से इंटर होने के वक्त वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन लीविंग द प्रिज्म, और जब प्रिज्म से बाहर निकलेगा तो अवे चला जाएगा। क्या यही बात मैं तुम्हें समझा रहा था? अरे चैंपियंस एवरीवन, कंक्लूजन बता दिया कि इन जो इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ बेंट होगा जब प्रिज्म से इंटर होगा, और जब प्रिज्म से बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली यही कंडीशन आएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, डन करो तो आगे चलें। और ये एंगल ऑफ डेविएशन, इधर सुन लो, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट डायमंड के लिए 40 तक आता है। 38 से 42 तक होता है, मैं इसको 40 लिख दिया, याद रहेगा। एंगल ऑफ डेविएशन, हो सकता है तुम्हारे स्कूल में इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाए, यस और नो बच्चा पार्टी, यस और नो जी चैंपियंस एवरीवन। एंगल ऑफ डेविएशन किसके दरमियान में बनता है बरीरा, मनाइल मेरा बच्चा, इसरा ये भी सुन लो, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, और इसको कहते हैं इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस फॉरवर्ड। ये देखो इंसिडेंट रे आगे गया, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के दरमियान में जो एंगल है ना, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आया? अरे चैंपियंस एवरीवन, हाँ इंसिडेंट रे माएबा बेटा, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के दरमियान में जो एंगल बनता है ना, उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ, हाँ ये रहा, ये डी पे बना, डी पर, ये देखो डी पर बना, एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखो इमर्जेंट रे है ना बेटा, इसको आगे बढ़ाकर मिला दिया और इंसिडेंट रे को मिलाया, जहां पर ये दोनों मिले इनके दरमियान में एंगल ऑफ डेविएशन। अरे यार मनाइल बोलो यस और नो, इसरा जज़ाकल्लाह मेरा बच्चा, बेहतरीन हो गया, थोड़ा हजम हुआ, हजम हो गया, आसानी हो गई, जज़ाकल्लाह। चलो फिनिश। तो एक पैरामीटर आया, दूसरा सुनोगे ये बेटा, इस कंडीशन में इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बेटा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, काम आएगा तुम्हारे जी।